डर और आत्मशंका मनुष्यता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर और आत्मशंका मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर किसी प्रोस्पेक्ट को विजिट कराने लेके गए और विजिट से पहले ये डर सताने लग गया, अगर इसने मना कर दिया तो क्या संभावना है? जिसका डर पहले से हो गया, संभावना यही होगी जो आपने डर पैदा किया है। इस कोटेशन को अपनी आत्मा पे छाप लेना। डर और आत्मशंका मनुष्यता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपको इस व्यवसाय में अगर डर ने जकड़ लिया, माल बिकेगा नहीं बिकेगा, मेरे से ये होगा कि नहीं होगा, मेरे से टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, लोगों को मैं एक साथ रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा, ये लीड कैसे करूंगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये वैसे ये जैसे कोई बच्चा पैदा हो गया और अब आप उसको कह रहे हैं तुझे चलना सीखना होगा, तुझे चलना सीखना होगा, और चलना बहुत कठिन है। सबसे पहले दायां पांव उठाओ, फिर रखो, फिर जब इसका फाबा ऊपर कर लो तो पीछे वाले की एडी उठ जानी चाहिए, और जैसे ही सामने वाले का फाबा नीचे रख दो उसके बाद पीछे वाले की एडी उठ के आगे आ जानी चाहिए, और जब आगे वाले की एडी पहले रख दो तो पीछे वाले का फाबा उठ के एडी की तरफ आके और आगे की तरफ आके चला जाना चाहिए। तो बच्चा कहेगा मैं कौन चलूं, तुम्हारा बहुत लफड़ा है, ये साला ये मेरे चलने वाले इतने नाटक हैं, आगे पीछे दायां बायां। इतना मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है? और एक दूसरा उपाय है, चल 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 भाग भाग, चलता नहीं, चल चल, हिल भागने लग गया। आपके डर मरवाते हैं। एक अंधा था, अंधा, उसको किसी ने न्योता दिया कि आजा खाना खा ले, तो खीर बनाई उसने, तो उसने कहा ले खीर खा ले, तो उसने कहा मैं खीर नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरे बाप दादा ने खीर नहीं खाई, मैंने भी खीर नहीं खाई, खीर कैसी होती है बता तो सही। अरे कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, खीर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तू मुंह में ले, मुंह में लेते पता नहीं, जब तक तू ये नहीं बता खीर कैसे होता मैं, अरे तू खीर खा ले, नहीं तू जब तक ये नहीं बताएगा खीर कैसी होती है मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने खीर सफेद होती है। सफेद कैसा होता है? अब अंधे को क्या पता सफेद कैसा होता। उसने कहा तू खीर खा ले यार, तू फालतू की बातें मत करे, तू मुंह में लेके देख ले, सब सवाल जवाब मिट जाएंगे तेरे। सफेद कैसा होता है? तो उसने कहा भाई सफेद बगुले की तरह होता है। सफेद बगुले की तरह होता है? बगुला कैसा होता है? किले संभाल, ऐसा होता है। तो उसने संभाला, ओ बाप रे इतनी टेढ़ी खीर मेरे गले में कैसे आएगी, मैं नहीं खाऊंगा खीर। अरे अब मैं आपसे पूछता हूं, खीर टेढ़ी थी? कीड़ा कर करके इसी ने करवाई ना ये टेढ़ी। ऐसे ये व्यापार टेढ़ा नहीं है, ये सेल्स की दुनिया टेढ़ी नहीं है। अपन पूछ पूछ के टेढ़ी करवाते हैं, फिर ये घुसती नहीं है। अपन कौन देगा, और खुद टेढ़ा कर करके मरेगा तो डर मारेगा ना, आत्मशंका मारेगी ना। डरों को निकालना होगा। जो डर गया, तो इतना पता है तो ज्ञानियों फिर आगे क्यों नहीं बढ़ते? डर तो जीतना होगा भाई साहब, डर को जीतना होगा। इसी बिजनेस में नहीं है, ऐसे बिजनेस को करके अगर अमृत से पांव धो रहे हो ना अभी, डर के और आत्मशंका में खुद के ऊपर शंका करके, तो नुकसान कर लोगे। बच्चे पूछेंगे आने वाले टाइम पे, बापू पूरी दुनिया कमा रही थी, तू कहाँ गया? अरे मैं छीके लगा के घूम रहा था यार, मेरे को पता नहीं। डरना नहीं, आत्मशंका से बाहर आके गेम को खत्म करना और आगे बढ़ाना। आर यू रेडी? डरों को बेचने में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है असफलता का डर और अस्वीकृति का डर। अपने आप को अंदर, जैसे खीर बहुत अच्छी है, चावल वर्ल्ड क्लास, दूध वर्ल्ड क्लास, काजू बादाम पिस्ता वर्ल्ड क्लास टॉप, बस थोड़ा नींबू और निचोड़ा था। अब खीर खीर रह गई या फट गई? बोलो तो सही, फटी कि नहीं फटी? तो सारा मेरे से बुलवाओगे क्या आप? अगर आपने अपनी जिंदगी में असफलता का डर अपने अंदर हावी कर लिया, जब जब असफलता नजर आए ना, किताब पढ़ लो, ऑडियो वीडियो सुन लो, सक्सेसफुल लोगों की संगत कर लो, असफलता के डर की संगत मत करो। और जो लोग आपको मना करके रिजेक्शन जैसा लग रहा है, उनसे बाहर आ जाओ, उनसे बाहर आ जाओ। क्योंकि जितनी ज़्यादा संगत पॉजिटिविटी की करोगे,
हिम्मत, मेहनत और संगत सेल्स की दुनिया में आपको 3 से 5 साल में अमीर बना देते हैं। आपको अस्वीकृति का डर कि लोग मना करेंगे, ये मना करना नेचुरल घटना है, मना करना नेचुरल घटना है। सिक्का है किसी के पास? सिक्का, सिक्के भी गायब हो गए। हाँ भाई साहब आप बताइए, पुराने जमाने का कोई सिक्का हो तो आप मिल गया? मिल गया सर, धन्यवाद सर। लोग आपको मना करेंगे जब आप लोगों को विजिट कराने जाएंगे और प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। इससे और नुकसान कुछ है क्या? इससे भारी ये लास्ट है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, सारे मना करेंगे? सारे हाँ करेंगे? तो सारे हाँ नहीं करेंगे तो सारे मना भी नहीं करेंगे। और कितना चाहिए आपको अमीर बनने के लिए? तो थोड़े लोग ही चाहिए। आपका तो काम हो गया, फिर संसार की चिंता क्यों कर रहे हो? मैं ठीक छत पड़ी, ऐसा क्यों टेंशन ले रहे हो आप? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, डेविड बोर्डन ऑस्ट्रेलिया का आदमी, एक एक्सरसाइज करने को बोला है, मुझे 8 साल हो गए। उसने आपको खुला ऑफर दे रखा है, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको ये करने हैं और इसमें जीत गए तो। उन्होंने ये कहा 2 व्यक्ति हैं, हेड टेल करेंगे, हेड टेल। शर्त सिर्फ एक है, हेड वाला हेड ही हेड मांगेगा, टेल वाला टेल ही टेल मांगेगा। 10 बार को उछालना है और 10 बार में जो जीतेगा हारेगा उसका रेशो निकालना है। पहले मैं आप लोगों के आईक्यू चेक कर लूं। इस हेड टेल में उछालने में एक व्यक्ति हेड हेड मांगे और एक व्यक्ति टेल ही टेल मांगे। अब सवाल ध्यान से सुनना, 2 बार नहीं दोहराऊंगा। कोई अधिकतम कितनी बार हार सकता है 10 में से, और कोई अधिकतम कितनी बार जीत सकता है 10 में से? सोच समझ के बोलो, मेरा सवाल दोबारा दोहराना ही पड़ेगा। 10 बार उछालने का मैच है, हेड वाला हेड मांगेगा, टेल वाला टेल मांगेगा, ये शर्त है, और मैक्सिमम 10 बार। तो कोई कितनी बार अधिकतम हार सकता है 10 में से? 6 बार नहीं हार सकता। तो फिर कौन से ज्ञान से बता रहे हो आप? केवल ज्ञान से? ये 10 बार वाले हाथ खड़ा करो, अब की बार आया है ज्ञान। शर्त 10 बार की है तो अधिकतम 10 बार हार सकता है, 10 बार जीत सकता है। बताओ सहमत हो कि नहीं? क्यों जी? हाँ जी, या अभी भी किसी को शंका है? सुनो, यही शंका है। डेविड बोर्डन ने कहा है अगर कोई 10 बार जीत जाए और 10 बार हार जाए, 5 करोड़ देना भाई साहब, 5 करोड़। मेरे को मेरी पत्नी के साथ ये एक्सरसाइज करते हो गए 8 साल, और अब थक गए हम, नहीं उछालते, 5 करोड़ नहीं आए। क्योंकि उन्होंने कहा था वैसा ही निकला। उन्होंने कहा था 8 बार से ज्यादा कोई नहीं हार सकता, अधिकतम 8 बार हारेगा। और अगर आप में से कोई बिरला जी हो तो उछालो, रिकॉर्ड करो और दे दो 5 करोड़। 8 बार से ज्यादा कोई हारेगा नहीं। इसका मतलब, जल्दी बोलो, इसका मतलब कितनी बार जीतेगा? 2 बार तो जीतेगा। इसको किसी ने सिखाया है? इसमें किसी ने कोई जादू किया है? इसका मतलब प्रकृति का एक प्रिंसिपल है, 10 बार अगर तू मैच खेलेगा तो तू 2 बार तो कम से कम जीतेगा ही जीतेगा। आपको भी 2 बार ही जीतना है, आपको भी 2 बार ही जीतना है। 10 में से अगर 2 प्रोस्पेक्ट को आप टर्न कर पाए, मैं कह रहा हूं 20 में से भी कर पाए, भाई साहब कोई घाटे का सौदा नहीं है, जिंदगी बदल जाएगी। बस आपको मैच छोड़ना नहीं है, भगोड़ा घोषित नहीं होना है, भागना नहीं है। जिंदगी तेरे नाम, इसको लगा के लगातार 5 साल जिंदगी में पूरा समय देना है, डाउट के साथ नहीं, पूरा। क्योंकि डाउट मरवाता है, डाउट मरवाता है। ये बात समझ में आई? आपको सफलता, असफलता का डर और अस्वीकृति का डर से बाहर आना होगा। ग्राहक क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि जले हुए हैं। कोई क्या चेप गया, कोई क्या चेप गया। इतने लोग चेप गए आज तक कई चीजें कि वो बेचने वाले के नाम से ऐसे बिदकता है जिसे लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया, इतना बिदकता है वो। तो क्या करें? वो जिन घावों से जला हुआ है उन पे मरहम करो। मार्केट में सब तरह के मिलेंगे। बेच क्या रहे हो? और गीत कौन से गाएगा? मेरे को वो भी ऐसे कर गया, अरे मैं और कुछ बेचने आया हूं, तू कौन से गीत गा रहा है? ये मत बोलना। अंदर से एटीट्यूड ये सा रखना है, उसको समझाना है, उसको विजन दिखाना है।
डर न बेचने के बहानों की तरफ ले जाता है। अगर आपको एक ने दो ने मना कर दिया ना, तो अब सारे दिन ऑफिस की तरफ चक्कर काटोगे, दोपहर में और अजमेर रोड पे इधर उधर घूम आओगे, फिर आप बहाने बनाओगे। दो सुबह तो इसलिए फोन नहीं करोगे आप प्रोस्पेक्ट को कि अभी क्या वो नहाने धोने में लगा होगा, फिर अब 11-12 बजे इसलिए नहीं करोगे कि अब वो खाना वाना खा रहा होगा, फिर दोपहर में इसलिए नहीं करोगे कि अब वो सो रहा होगा, फिर शाम को इसलिए नहीं करोगा सारे दिन थका हुआ आया, बीवी बच्चों के साथ रहने दो उसको। करम फूटो वाली फिलोसॉफी की तरफ कहां जा रहे हो भैया? बहानों की तरफ ले जाती है जिंदगी। जब हम डरते हैं तो डर पैदा होता है, फिर अंदर से बहाने पैदा नहीं होते, कारण पैदा होते हैं आपके। फील्ड में नहीं जाने के कारण अंदर से उठ के कारण आते हैं, देख अभी ये कारण है, देख अभी ये कारण है, देख अभी बहाने माइंड पैदा करता है। कभी भी बहानों के गुलाम मत हो जाना।